अरे वो जब रखा गई वही तो सब वो सब का निमित्त बटे। हाँ वो कोई देखो छुआ को साइड में धा दो। हाँ वही जी धा दो। हाँ तो केने बा हमार धोबो हाँ तो ले लो एगो पूरा निकालिए के करवा माता अब का कर सब में जल तो भर डाल बड़ोही में सब कुछ में। हाँ है मैं ऐसे वार लगा हाँ है मैं जल वार लगा हाँ ठीक बा। हाथ में ले लेनी थी दाना बना के कब 11 को नहीं ना कुछ पकवान जौन पाकल होखे तो उन्होंने एथी कर लो रख लो रखा भी बनो देखते हैं कि मैं रख लिया आए थी हलवा निकल बनौला है ना बजे टाइम में ना मिला ना 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 सब विधि तक करीब करीब एथी हो गई। धूप बात में जलाते ना जी पहला जरई है अब साहूकार कन्या की कथा जे मैंने थी पहले बात हम सुन ला। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी उसकी सभी बहुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन करके पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ्य दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलने में से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से अलग यही बात दोहराई। उसकी भाभियां इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चाँद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का भास करवाया है। परंतु अपनी भाभियों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर ली। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रसित हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगा। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी के क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्ति पूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है, उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती है। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ्य
प्रदान करना चाहिए। अर्घ में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं ऋतफल को देना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घदान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर में वृद्ध जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में व्यवहूत पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विशेष सभी गणेश चतुर्थी में षोडशोपचार पूजन करने का विधान है। करक चतुर्थी की अतिरिक्त सभी चतुर्थियों में नैवेद्य के रूप में लड्डू का ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय है। माघ कृष्ण चतुर्थी में लड्डू के साथ साथ तिल गुड़ मिश्रित लड्डू अर्पित करने का विशेष महत्व है। पूजा में चढ़ाए गए लड्डुओं में आधा लड्डू किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप वितरित कर देना चाहिए। शेष लड्डुओं को प्रसाद स्वरूप बंधु बांधवों के साथ स्वयं भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने से सब सुखों का मार्ग प्रशांत हो जाता है। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। करवा माता की जय। करवा चौथ की जय। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोद कर मिट्टी लाने के लिए गई। ज्यों ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, त्यों उसमें रह रहे स्याऊ के बच्चे प्रहार से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने कुदाल को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वह हो चुका। यह भूल उससे अनजाने में हो गई थी, अतः दुखी मन से वह घर को लौट आई। पश्चाताप के कारण वह मिट्टी में भी नहीं लगा सकी। इसके बाद जब स्याऊ अपने घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृतावस्था में पाया। वह दुख से कातर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी पुत्र शोक दुख भुगतना पड़े। इधर स्याऊ के शाप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से काल कवलित हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना होते देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उन दंपतियों ने किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ स्थान की ओर चल पड़े। उस लोगों को मार्ग में खाने पीने की भी कोई सुधि न रही। जब तक उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से आसक्त न हो गया तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दया दर्द हो गए और उन्होंने आकाशवाणी की, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजान में ही सही स्याऊ के बच्चों को मार डाला था। इसी कारण तुझे भी
अपने बच्चों का कष्ट झेलना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी, अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और वही अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अवई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव का रखो और करवा चौथ किसी का अवित न करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही ईर्ष्या देश की भगवान से रहित होकर सभी प्राणियों का करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी संसारिक सुखों का भोग करने लगे और अंतकाल में सर्वगामी हुए। बोलिए करवा माता की जय, गणेश जी की जय, शंकर जी की जय, सभी देवता देवियों की जय। जय जय सीताराम। अब गुड़ लाग लो आप एथी चलनी एथी करके आप और देवे के टाइम। हाँ टाइम हो गई भाई, 7:45 हो जाता। 10-5 मिनट में बस जाके और पी लेता लो। धूप ना जलो हलो तेरी के धूप पहले हम पूजा पर बैठल बनी, हमार वाईफाई सब मन कर दे मन कर दे करवा माता।